हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस सिटिंग में, इस लेक्चर में हम आज ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ इसको कंसिडर करें और द इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, चूँकि इस बुक के कवर पर लिखा हुआ है, इसको ये टाइटल कंसिडर करें या हिस्ट्री कंसिडर करें। आज के बाद हम पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ की ये जो बुक है जिसकी ऑथर हैं हुमानास सेठी, इसको हम पढ़ेंगे कम्प्रिहेंसिवली। हम अपने लेक्चर सीरीज़ के थ्रू इस पूरी बुक को इन वन वे और अदर फ्रॉम ए टू जी इसको कवर करेंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनको हिस्ट्री में ये या पाकिस्तान स्टडीज़ में इश्यूज़ हैं, उनके इश्यूज़ एंड उनके कन्फ्यूजन्स को लेक्चर सीरीज़ के थ्रू एड्रेस किया जा सके। जैसे कि बुक का जो कवर है, जो टाइटल है, वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है द इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान न्यू एडिशन। इसके ऑथर हैं हुमाना सेठी। अगर इस बुक के कंटेंट्स को देख लें तो पहला जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है वो लैंड ऑफ पाकिस्तान है। इस बुक के इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और इंट्रोडक्टरी जो हमारे पास चैप्टर है उसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में, पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान में जो हमारे पास डिफरेंट सीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और पाकिस्तान की जो स्टैटिक लोकेशन है या जो एक पिविटल लोकेशन है पाकिस्तान की, उस लोकेशन को हम इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में कंप्रिहेंसिवली एंड एट ग्रेटर लेंथ इसको डील करेंगे। फर्दर अगर हम आगे चले जाएं यूनिट 1 की तरफ, तो इस बुक का जो यूनिट 1 है वो है नेचुरल टोपोग्राफी इंक्लूडिंग ड्रेनेज सिस्टम। इसमें पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, पाकिस्तान में जो लैंड के डिफरेंट नेचर्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्योंकि आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसको हम प्रीएम्बल कंसिडर करेंगे टू पाकिस्तान स्टडी और हिस्ट्री, तो इस वजह से हम इस सिटिंग में इस बुक के कंटेंट्स को हम एक बार ब्रीफली देख रहे हैं। चैप्टर यूनिट 2 की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे क्लाइमेट की बात है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। फिर हम आगे देखेंगे क्लाइमेटिक जोन्स क्या हैं, पाकिस्तान में मौजूद डिफरेंट सीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट वो कौन से फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं जो कि क्लाइमेट को शेप करते हैं और क्लाइमेट की जो नेचर है उसको चेंज करते हैं, या किन फैक्टर्स के थ्रू हम सर्टन रीजन और ज्योग्राफी के क्लाइमेट को मेजर करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम आगे इसी यूनिट में पढ़ेंगे क्लाइमेट के क्या असरात होते हैं किसी भी सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ्स पर, और फिर वहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन पर क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं क्लाइमेट के। हम आगे फिर पढ़ेंगे रिवर फ्लड्स, स्टॉर्म्स, ड्रॉ इन पाकिस्तान एंड सो फोर्थ। अगर यूनिट 3 की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी वाटर। ठीक, चैप्टर से हमें टाइटल से ये क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे। पाकिस्तान चूँकि एक सेमी एग्रारियन पाकिस्तान इकोनॉमी है, एक सेमी एग्रारियन कंट्री है जिसमें स्टिल आज भी आउटडेटेड और ऑब्सोलीट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे पाकिस्तान की जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो क्या है एंड सो फोर्थ। तो ये इस चैप्टर में हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 की तरफ अगर चले जाएं तो यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फिर डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान एंड कॉसेशंस हम पढ़ेंगे। फिर एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स आर पाकिस्तान या सर्टन कंट्री ने क्या मेजर्स लिए हैं टुवर्ड्स एफॉरेस्टेशन। ठीक, आगे अगर चले जाएं यूनिट 5 की तरफ तो यहाँ पे मिनरल एंड रिसोर्सेज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिट 6 इज ऑल अबाउट फिशिंग इंडस्ट्री। फिर आगे यूनिट 7 की बात करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। यूनिट 8 में हम पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। 9 की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक कंट्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना जो करंट अकाउंट है उसको बैलेंस रखती है, किन सिनेरियोज में एक कंट्री बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट जैसे इश्यूज को कन्फ्रंट करती है। फिर इसमें देखेंगे कि क्या रिलेशन है किसी कंट्री के एक्सपोर्ट का उस कंट्री के करंट अकाउंट के साथ। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम इस यूनिट 10 में पढ़ेंगे। इसी यूनिट में ये हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जिसकी नेचर एक अनसस्टेनेबल है, जो कि सब्जेक्ट है टू फैक्टर्स। ठीक, यानी सर्टन फैक्टर्स आर डिवाइडिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ और ओरिएंटेशन। We will be finding the reasons or factors that are polluting Pakistan's economy or that are keeping Pakistan economy from showing a non-linear growth। तो ऐसे एरियाज को हम यूनिट 10 में कवर करेंगे। यूनिट 11 की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सिंपल सा टॉपिक है, चैप्टर है।
12 की बात करें तो पॉपुलेशन इन एम्प्लॉयमेंट, चूंकि हमें पता है पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री विथ अ ग्रोथ रेट ऑफ और विद अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 2.1%। ठीक, तो फिर हम इसी सब्जेक्ट और इसी यूनिट में देखेंगे कि पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट रेट पर क्या असरात होते हैं। ज़्यादा अगर पॉपुलेशन रेट हो या ग्रेटर पॉपुलेशन रेट हो तो उस केस में किसी सोसाइटी की जो सोशल स्ट्रक्चर है या उसकी जो सोशल कन्फिगरेशन है उस पर क्या असरात होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को और ऐसे एरियाज़ को हम यूनिट 12 में कवर करेंगे। तो ये हमारे पास इस बुक का एक ओवरव्यू था, जनरल सा ओवरव्यू, और हमने इन सारे यूनिट्स को 1 by 1 कंप्लीटली एंड कम्प्रिहेंसिवली हम अपने लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे, ताकि जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान स्टडीज़ और हिस्ट्री में इश्यूज़ हैं उनके इश्यूज़ और उनके कन्फ्यूज़ को हम क्लियर कर सकें। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.